हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे ओल्ड हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। ठीक, जो हिस्ट्री का एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 2। ठीक, बुक में नहीं है तो यहाँ पे जो बात की गई है वो चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात की गई है और ये जो है ओल्ड हिस्ट्री का है। आपको पता होगा कि जब भी हम बात करते हैं कि हिस्ट्री में कौन सी हिस्ट्री पढ़ें, ठीक, ओल्ड हिस्ट्री पढ़े या एनसीईआरटी में जो है न्यू हिस्ट्री पढ़े। ठीक, तो मैक्सिमम जो टॉपर्स हैं वो ओल्ड हिस्ट्री को रिकमेंड करते हैं। ठीक, और ओल्ड हिस्ट्री को ही हम जो है यहाँ पे लेके आए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक या शेयर करें तो प्लीज़ डोंट डू लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब। डिस्कस करते हैं पुराने भवन का संरक्षण। ठीक, यहाँ दो बालक दिए गए। ठीक, एंड यहाँ पे जो बात की गई है वो यहाँ पे देखते हैं। देखो, यहाँ पे बात की गई कि पुराने भवन का संरक्षण के बारे में। ठीक, कहने का मतलब है कि पुराने भवन का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, जसवाल और जो है हरप्रीत नाम के दो बच्चे हैं और अपने घर के पास की गली में जो क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक, उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है खंडहर घर की तरफ की तारीफ कर रहे थे और जिसे गली के बच्चे जो है भूतवा कर कहा करते थे। ठीक सॉरी। आगे अगर बात करें तो आगे बात की जा रही है कि एक ने कहा, मतलब जो बच्चे खेल रहे थे उनमें से किसी एक बच्चे ने कहा इसकी वास्तुकला को जो है देखो। ठीक, आगे बात की जा रही है, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा। जो बच्चे थे ना वो तो खेल रहे थे। ठीक, जो अदर लोग थे वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। ठीक, कोई पुराना घर है, ठीक, और उसकी लकड़ी पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। ठीक, वहाँ पे जो व्यक्ति थे उनमें से एक व्यक्ति ने आपस में सजेशन दिया कि मंत्री जो क्षेत्रीय मंत्री होता है, मान लो विधायक है, ठीक, सांसद है, कि उसे एक पत्र लिखो और इस घर की जो है मरम्मत के लिए और सुरक्षा के लिए एक जो है पत्र लिखना चाहिए। ठीक, आगे बात की जा रही है कि यह सब सुनकर जो जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे ये वे बच्चे हैं जो वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे कि पुराने खंडहर से लोगों का लगाव जो है इतना क्यों होता है। ठीक, आगे बात की जा रही है हड़प्पा की कहानी। देखो, पहले इस बुक की यही खासियत है कि पहले इसमें जो स्टोरी बताई गई है, ठीक, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है टॉपिक को डिस्कस किया गया है। ठीक, अगर आपने सीडीपी पढ़ी है तो एक होता है एग्जाम्पल टू जो है रूल्स, ठीक है ना, तो वही यहाँ पे है। ठीक, पहले एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया, उसके बाद यहाँ पे जो है मेन टॉपिक पे आए हैं। ठीक, हड़प्पा की यहाँ पर कहानी। ठीक, हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ी होगी, वो देखते हैं। अक्सर पुरानी इमारत जो है अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को जो अचानक हड़प्पा परास्थल मिला। ठीक, अब यहाँ से एक चीज़ पता चलती है, लगभग 150 साल पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। कहाँ पे की गई थी? पंजाब में। और क्या काम करते हुए खोज की गई थी? और वो रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी उस समय। ठीक, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, और ये जो पंजाब है ना, ये पंजाब आधुनिक पाकिस्तान में, देखो जब देश का विभाजन हुआ था, ठीक, तो पंजाब रीजन था वो आधा तो इंडिया में रह गया, ठीक, और आधा चला गया पाकिस्तान में। जो पंजाब रीजन पाकिस्तान में गया, ठीक, और उसी में वहीं पर जो है हड़प्पा की सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक, आगे बात की जा रही है, जो आधुनिक जो है पाकिस्तान में है, उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। ठीक, यह सोचकर वे जो है हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने जो रेलवे लाइनें बिछाई और इससे कई इमारतें पूरी तरह जो है नष्ट हो गई थी। ठीक, जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी वहाँ पे अच्छी ईंटें मिली, अच्छी ईंटों से रेलवे लाइन बिछाई और उसी से जो है आगे इमारतें, उनमें से जो कुछ इमारतें तो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। ठीक, आगे अगर बात करें तो आगे बात की जा रही है
कि उसके बाद लगभग 80 साल बाद, ठीक, पहले 80 साल पहले जो है पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, ठीक, और पता चला कि यह खंडहर जो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो आगे बात की जा रही है, चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी और इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी प्रस्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें जो है हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया, ठीक। आगे अगर बात करें तो आगे बात की जा रही है, इन शहरों का निर्माण लगभग 4,700 साल पहले की किए गए थे, ठीक। लगभग हम मोटा मोटी माने तो 4,500 साल पहले इन शहरों का निर्माण किया गया। कौन से शहर? हड़प्पा के शहर, ठीक, या कह सकते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता। पहले ये देखते हैं, देखो बेसिक एनसीईआरटी पढ़ो पहले, उसके बाद जो है एक और इसी की सीरीज है और जिसमें जो है डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। दोनों को आप देख लो, विश्वास मानिए मज़ा आएगा और इसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक। यहाँ पे बात की गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, यहाँ पंजाब भारत का पंजाब और यहाँ पे पंजाब पाकिस्तान का पंजाब प्रांतों में मिले हैं। और इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को जो है अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन मिले जिन पर काले रंग के जो है चित्र बने हुए थे, ठीक। पत्थर के बाट मिले, ठीक, मोहरे मिली, मनके मिले और तांबे के जो है उपकरण मिले और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले, ठीक। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी उस समय जो है किस प्रकार के, एक क्वेश्चन बनता है किस प्रकार के बर्तन थे, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है मिट्टी के लाल बर्तन थे, याद कर लेना, लाल बर्तन थे और उन लाल बर्तनों पे जो है काले रंग के द्वारा चित्र बनाए गए थे, ठीक। इसके साथ जो पत्थर के बाट मिले, मोहरे मिले, मनके मिले, तांबे के जो है उपकरण मिले और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले। क्या मिले? पत्थर के लंबे ब्लेड मिले, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ बात की जा रही है, एक सेकंड, यहाँ पे बात की जा रही है पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि पुरानी इमारतों को तोड़कर नई इमारत या नए भवन बनाए जाते हैं। और आगे बात की जा रही है कि अगर पुरानी इमारतें तोड़ दी जाती है, नई इमारतें बना ली जाती हैं, तो एक क्वेश्चन बनता है कि क्या पुरानी इमारतों को जो है सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक। इन नगरों की विशेषता क्या थी, ठीक। तो अब हम जो नगर थे, ठीक, और उन नगर में जो इमारतें बनी थी उनकी विशेषताओं के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, ठीक। जो नगर थे ना, उस नगर को भी हिस्सा किया गया था, ठीक। कुछ नगरों को दो या कुछ को जो है दो से अधिक भागों में विभाजित किया गया था, ठीक। प्राय पश्चिमी भाग जो है छोटा होता था। याद कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी भाग कैसा था, ठीक। छोटा था, बड़ा था, ऊंचा था, नीचा था, ठीक। उसमें से एक ऑप्शन होगा पश्चिमी भाग जो है छोटा था, ठीक। आगे बात की जा रही है, लेकिन ऊंचाई पर बना था, ठीक। और पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन जो निचले इलाके में बना था, ठीक। तो यहाँ पे बात करें, ये हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है ना। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बना था, ठीक। और जो है पूर्वी भाग है बड़ा था, ठीक है ना, बड़ा था लेकिन जो है नीचाई से बना था। अब यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट होने वाली है और वो ये है कि ऊंचाई वाले भागों को, ठीक है ना, ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को जो है निचला नगर कहा, ठीक। और दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, ठीक। एक पूरा नगर है, ठीक। पश्चिमी भाग छोटा है लेकिन है ऊंचे स्थान पे, ठीक। पूर्वी भाग बड़ा है, ठीक, और है नीचे स्थान पे, ठीक। और पूरे नगर के चारों तरफ एक पक्की ईंटों से दीवार बनाई जाती थी और ये मान्यता थी कि जो पश्चिमी भाग था छोटा था, जिसपे लोग जो है बड़े लोग रहते थे। आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज की डेट में बड़ी कास्ट के लोग रहते थे और ऐसे मान लो कुलीन लोग रहते थे और जो छोटे लोग थे, ठीक है ना, यहाँ पर पूर्वी भाग में, और इसमें जो छोटे लोग रहते थे, छोटी कास्ट के लोग रहते थे, ठीक। इस प्रकार से आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक। आगे बात की जा रही है इसमें
कि इसकी ईंटें जो है इतनी अच्छी पकी थी। क्या? इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें जो है खड़ी रहीं। ठीक, दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूबसूरत और जो है खूब मजबूत रहें। ठीक, आगे अगर बात करें तो आगे यहाँ देख सकते हैं कुछ नगर दुर्ग। ठीक, नगरों के जो है नगर दुर्ग जो है कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में जो खास तालाब बनाया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो विशाल तालाब है वह कहाँ मिलता है। ठीक है ना, और वो मिलता है कहाँ पे? मोहनजोदड़ो। एक और क्वेश्चन बनता है विशाल स्नानागार, ठीक है ना, नहाने वाला, एक आज की डेट में क्या बोलते हैं? स्विमिंग पूल, ठीक है ना, वो मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है। एक और क्वेश्चन बनता है कि विशाल स्नानागार, वो भी मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। खैर, आगे इन सब क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, और जिसे जो है पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। और इस तालाब को बनाने में जो ईंट और जो है प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक, आगे अगर हम बात करें, देखो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि तालाब को बनाने में, ठीक है ना, तालाब आज की तरह ना मिट्टी का बना है। ठीक, उस समय भी 4,500 साल पहले भी जो है तालाब ईंटों से बनाया गया था और जो है प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक, और इसमें जो है पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर जो है चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी। इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया था। ठीक, और इस सरोवर में दो तरफ से देख लेना, दो तरफ से जो उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ठीक है ना, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ठीक, तालाब है, दो तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ठीक, पक्का था, पक्की ईंटों से था, प्लास्टर किया था, प्लास्टर के ऊपर से जो है चारकोल की परत चढ़ाई गई थी जिससे कि रिसे न, और इसके साथ दो तरफ से सीढ़ियाँ बनाई थी और चारों तरफ से तालाब के जो है कमरे बनाए गए थे। इससे ये अनुमान लगाया गया था ये तालाब नहीं, ये एक विशाल स्नानागार है। ठीक है ना, एंड आगे यहाँ बात करते हैं, और आगे यहाँ बात की गई है इसमें जो भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। ठीक, और आगे उपयोग के बाद इसे जो खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर जो है स्नान किया करते थे। विशिष्ट नागरिकों का मतलब है VVIP पर्सन। ठीक, VVIP पर्सन उस टाइम पे भी कह सकते हैं कि VVIP पर्सन हुआ करते थे और आज भी। ठीक, और विशिष्ट उत्सवों पर, विशिष्ट मौक़ों पर जो है ये लोग जो है आते थे, नहाते धोते थे। ठीक, एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है कि कालीबंगा। देखो एक चीज़, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता, लोथल गुजरात में पड़ता। ठीक, तो यहाँ कह रहा है कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में जो है अग्निकुंड मिले। एक और क्वेश्चन बनता है कि अग्निकुंड कहाँ मिले। ठीक, तो कालीबंगा मिले और जो आपके लोथल में मिले। ठीक, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। ठीक, तो अग्निकुंड कहाँ मिले? कालीबंगा में, लोथल में। ठीक, और अग्निकुंड में ये माना गया, ये अनुमान लगाया गया उन अग्निकुंडों में जो है यज्ञ किए जाते होंगे। ठीक, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े जो है भंडार गृह भी देखने को मिले। ठीक, यहाँ चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा ये इंडिया का पश्चिमी भाग है और इसी पश्चिमी भाग में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं ये आपका गुजरात रीजन है। ठीक, यहाँ पे चन्हूदड़ो, यहाँ धौलावीरा, सुरकोटड़ा। ठीक, और लोथल में आपका जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह मिला था। ठीक, आगे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। कालीबंगा आपका जो है ये आपका कालीबंगा हरियाणा में पड़ता है। ठीक, एंड आगे बात करें यहाँ मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत, और ये रीजन सारे के सारे आपके पाकिस्तान में पड़ते हैं। ठीक, आगे हम बात करें तो आगे बात करते हैं, देखो जो भी खोज की गई थी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है ना, महान स्नानागार, ये महान स्नानागार है और दो तरफ आपकी सीढ़ियाँ हैं। ठीक है ना, और पक्की ईंटों से जो ये जो है बनाया गया और चारों तरफ से आप कमरे बने थे। ठीक, सारा देख सकते हैं। आगे बात की जा रही है हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। ठीक, ईंटों की चिनाई किस प्रकार से करते थे? ठीक है ना, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। ठीक, एक मंजिल या दो मंजिल होते थे और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे।
ठीक है ना। जैसे घर का जी आंगन है, ठीक, आंगन के चारों ओर जो है कमरे बनाए जाते थे और बीच में आंगन छोड़ा जाता था। और जो है आगे बात की जा रही है, अधिकांश घरों के एक अलग स्नान घर होता था, ठीक, घर के एक अलग में, ठीक है, एक साइड में स्नान घर बोले तो बाथरूम होती थी। एंड आगे अगर बात करें, और कुछ घरों में जो है कुएं भी होते थे, ठीक। एंड आगे यहाँ पे बात की जा रही है, देखो ये एक पुरातत्व वेदा है जो अ, हड़प्पा सभ्यता की खोज कर रहा है। खोज बोले तो यहाँ खुदाई कर रहा है, ठीक है ना। और ये दीवार सी देखने को मिल रही है, ठीक। आगे बात करें तो आगे यहाँ देख सकते हैं कई नगरों में ढके हुए नाले थे और इन्होंने सावधानी से जो है सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, ठीक। आगे बात की जा रही है, अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में जो है बड़े नालों में मिल जाती थी। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर जो है मेन होल बनाए जाते थे, ठीक, जिनके जरिए इनकी जो है देखभाल होती थी और सफाई भी की जाती थी, ठीक। एंड आगे अगर बात करें तो आगे यहाँ बात की जा रही है घर नाले और सड़कों का निर्माण जो योजनाबद्ध तरीके से जो है एक साथ ही किया जाता था। याद कर लेना, घरों का निर्माण, नाली का निर्माण और जो है सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से एक साथ किया जाता था। आज की डेट में नहीं कि पहले मकान बना दिया फिर घर बना दिया, ठीक है ना, और नाली बना दी, फिर पता चल रहा है कि सड़क बनी तो सड़क बना दी ऊंची, घर रह गया नीचा और नाली रह गई नीची, ठीक है ना। फिर मकान तोड़ा, घर तोड़ा, फिर उसे सीट ऊंची की, फिर बाद में, ये सब नाटक नहीं था, ठीक। उस समय योजनाबद्ध तरीके से एक ही बार में सारे काम हुआ करते थे। और आज की डेट में आप देख सकते हैं शहरों में, ठीक है ना, सड़कों पर पहले सड़क बना दी जाती है, फिर बाद में याद आता है कि सड़क के नीचे पाइप डालना भूल गए, ठीक है ना, फिर सड़क खोदी जाती है, फिर पाइप डालते हैं। तो इसी प्रकार से यही सब चलता रहता है आज की डेट में, ठीक। आगे यहाँ बात की जा रही है, यहाँ पर वर्णित घरों और जो है पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, और कोई दो अंतर यहाँ पर बात बताइए, ठीक। आइए डिस्कस करते हैं। देखो, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, नगरीय जीवन, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी, ठीक। भाई जहाँ शहर है वहाँ हलचल तो होगी, ठीक, और यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे, ये भी सब अनुमान लगाया गया है, ठीक है ना, रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे और ये संभवतः यहाँ के शासक थे, ठीक। और यह सभी संभव है कि ये जो शासक लोगों को भेजकर जो है दूर दूर से धातु, ठीक है ना, एंड इसके साथ बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे, ठीक। आगे बात की जा रही है, देखो जब कोई मकान बनाया जाएगा, ठीक है ना, तो सारी चीज़ें एक जगह तो मिलेंगी नहीं, ठीक। उस समय मकान पत्थर के बनाए जाते, ईंट के बनाए जाते और अन्य चीज़ों के बनाए जाते। तो जो भी चीज़ें आती थी वह दूर से आती थी, ठीक है ना, वहीं दूर से मंगवाते थे, ठीक। आगे बात की जा रही है, शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से जो है बने आभूषणों की कीमती चीज़ों को जो अपने पास रखते थे या रखते होंगे। और इन जो है नगरों में लिपिक बोले तो क्लर्क भी होते थे, ठीक, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे और जो बच नहीं पाएंगे, ठीक। आगे बात की जा रही है, देखो आज की डेट में जो लिपिक लोग होते हैं, आज की डेट में तो कंप्यूटर में सब होता है, इससे पहले की बात है रजिस्टर में। और हम अगर 4,500 साल पहले बात करें तो ये जो है अपना रिकॉर्ड सिक्कों पर रखते थे, ठीक है ना, और अन्य चीज़ों पे भी रखने का अनुमान है, लेकिन वह अब तक बचे नहीं है, ठीक, आई मीन उसके प्रमाण नहीं बचे। आगे बात की जा रही है, इसके अलावा जो है नगरों में शिल्पकार, ठीक, शिल्पकार स्त्री पुरुष भी हुआ करते थे, ठीक, जो अपने घरों या उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे और लंबी यात्राएं जो है भी करते थे, ठीक। आगे बात की जा रही है, और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही जो है लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, ठीक। आगे बात की जा रही है, मिट्टी से बने कई खिलौने भी हुआ करते थे, ठीक है ना, जिनसे बच्चे खेलते होंगे, ठीक। जब खुदाई हुई तो मिट्टी के बने खिलौने देखे गए और ये अनुमान लगाया गया था उस समय के बच्चे छोटे छोटे मिट्टी के खिलौनों से खेला करते थे, ठीक। आगे बात की जा रही है,
नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। ठीक, यहाँ पर जो है अध्यापक टीचर से कह रहा है कि नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ, क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गाँव में रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो, पहले आप ये देख सकते हैं, इस प्रकार का हुआ करता था नगर, दीवार। ठीक है ना। बाकी अगर हम बात करें, ये एक कुआं है। ठीक, और ये पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है मोहनजोदड़ो की एक सड़क और जो है उसमें बना नाला है। ठीक, और ऊपर एक कुआं है। ठीक, आगे बात की जा रही बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर है, ये वाली मोहर है, अभी दिखाते हैं। ठीक, एंड आगे बात की जा रही है इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। ठीक, एंड आगे बात करें तो आगे बात की उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है और विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे तो पक्की ईंट के खिलौने हैं। ठीक, तो ये जो है आप देख सकते हैं। ठीक, एंड यहाँ पे ये कुआं है। ठीक, और ये जो है दीवार है। अब बात की गई है नगर और नए शिल्प के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आओ अब सॉरी, यहाँ बात की जा रही है, आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर की मिली हैं। ठीक है ना, और इसके साथ शंख मिले, तांबे मिले, सोने के, कांसे और सोने के और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई चीज़ें मिली। ठीक, तांबे और कांसे से औजार मिले, हथियार मिले और गहने और बर्तन बनाए जाते थे, और सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में जो है मन के बाट और फलक थे। यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है और वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता में जो चीज़ें मिली हैं उनमें से कौन सबसे आकर्षक था। ठीक, क्या था, मन के थे, बाट थे और फलक थे। मन के बाट और फलक थे, क्या थे, मन के बाट और फलक। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वन एंड दिस वन। ठीक, अब हम बात करेंगे ऊपर, पहले हम इस चित्र के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक, तो ऊपर के बाट देखो। ठीक है ना, ऊपर जो चित्र है और इस चित्र में क्या है, बाट है। ठीक, बाट देखो कितने ध्यान से और जो उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। ठीक, आगे बात की जा रही है इन्हें जो चर्ट पत्थर, क्या चर्ट पत्थर से बनाया गया था। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो बाट बनाए गए थे वह किसके थे। ठीक, किस से बनाए जाते थे, क्वेश्चन का आंसर है चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक, इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और जो है धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मन के हैं। ठीक, और इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मन के बनाए जाते थे और इनके बीच जो है छेद किए गए थे। ठीक, ताकि धागा डालकर जो है माला बनाई जा सके, और मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक। ठीक, आगे बात की जा रही है नीचे दाएं जो है कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली। एक और क्वेश्चन बनता है पत्थर की मूर्ति मिली है जो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक, आगे बात की इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ठीक, देखो ये सब है एंड नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है पत्थर की मोहरें बनाते थे। ठीक, याद कर लेना, पत्थर की मोहरें बनाते थे, और जो बाट थे वो एक चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक, इन आयताकार पृष्ठ नंबर 27 आगे डिस्कस करेंगे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। ठीक, और हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से जो है डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अभी हमने बात की मिट्टी के जो बर्तन थे लाल थे और उस पर डिजाइन की जाती थी काले रंग से। ठीक, अध्याय 2 में जो तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था। ठीक, क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे। अब यहाँ पे जो है ये पुरुष दिखाया गया। ठीक है ना, आप देख सकते हैं, और
इस पुरुष में जो है जो कपड़े पहने हैं और ये कपड़े भी पत्थर से बनाए गए हैं और इसकी आसान एक अच्छी सी दाढ़ी बनाई गई है। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कितने साल पहले कपास की खेती होती थी? 7,000 साल पहले कहाँ होती थी? मेहरगढ़ में। ठीक, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी हुई मिट्टी तथा फेयोन्स से बनी जो है तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। ठीक, आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे हम बात करें तो इनमें एक सेकंड, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। ठीक, विशेषज्ञ उसे कहते थे विशेषज्ञ। अब देखो, जो कोई विशेष वस्तु है उसमें एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई तो वह विशेषज्ञों के द्वारा बनाई गई। ठीक, एक ऐसा व्यक्ति जिसे एक निश्चित क्षेत्र में विशेष ज्ञान है उसी को विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक, विशेषज्ञ के बारे में बात की गई है। अब विशेषज्ञ जो है उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। ठीक, पृष्ठ नंबर 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी जो अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ठीक, आगे अगर बात करें तो आगे बात की जा रही है कि सॉरी, हर व्यक्ति किस विशेषज्ञ नहीं हो सकता। ठीक, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि यह जो है क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर जो है केवल महिलाएं। ठीक, विशेषज्ञ की बात की गई है। अब यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है कि विशेषज्ञों में पुरुष हुआ करते थे या फिर जो है महिलाएं या फिर जो है दोनों हुआ करते थे। ठीक, शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में जो है दक्ष थे। अब अनुमान लगाया गया महिलाएं और पुरुष दोनों ही विशेषज्ञ हुआ करते थे। ठीक, फेमस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, देखते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयोन्स को जो है कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे बनाई वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक है ना, और उसके बाद उन पर जो है वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इन चिकनी परत के रंग जो है प्राय नीले या हल्के समुद्री और हरे होते थे और इसी को जो है फेयोन्स कहते थे। ठीक, ये आप देख सकते हैं, सिंपल है। शंख जो है पत्थर है, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं और इन्हीं को जो है अगर मानव द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है ना, बालू के द्वारा गोंद चिपका कर, तो उसे हम फेयोन्स कहते हैं। ठीक, फेयोन्स से जो है मनके बनाए जाते थे, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, बाले और जो है छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है कच्चे माल की खोज में। ठीक, क्या कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका जो है उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी, जैसे कोई वस्तु है और उस वस्तु को बनाने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना, वही कच्चा माल होता है। ठीक, जैसे ब्रेड बनाने के लिए आटे का प्रयोग किया जाए तो आटा कच्चा माल हो गया और ब्रेड जो है आपका तैयार माल हो गया। ठीक, धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर, मिसाल बोले तो एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को जो है कच्चा माल कहते हैं और उसी कपास से बाद में जो है कताई बुनाई करके जो कपड़ा बनाया जाता है और उसे तैयार माल कहते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, ठीक है ना, लेकिन तांबा लोहा सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का भी दूर दूर से जो है आयात करते थे। ठीक, आगे देखते हैं तो यहाँ पे एक गाड़ी है। ठीक, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मोहर है। ठीक, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ठीक, क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा कालीन में या हड़प्पा सभ्यता के समय में लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे। ठीक, राजस्थान से करते थे, क्वेश्चन का आंसर। ठीक, आगे बात की जा रही है यहाँ तक कि पश्चिम एशिया, ठीक, एशिया के पश्चिमी साइड जो सेंट्रल एशिया पड़ता है, ईरान, ये सब, ठीक, देश ओमान से भी जो है तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक, देखो भारत में कहाँ से करते थे, राजस्थान से। अगर हम विदेश की बात करें तो विदेश में, आज की डेट में विदेश में, ठीक है ना, तो ये ईरान और आपका जो है अफगानिस्तान से तांबे का प्रयोग करते थे तब हड़प्पाकालीन सभ्यता के समय। ठीक, आगे बात की जा रही है सोने का आयात जो है आधुनिक कर्नाटक, ठीक, आधुनिक कर्नाटक से करते थे और बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है ये गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से करते थे। कई ये क्वेश्चन बन रहा है इस टॉपिक से। देखो सोने का आयात उस समय कर्नाटक से करते थे, बहुमूल्य पत्थर का आयात जो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। ठीक है ना। एंड आगे अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ बात की जा रही है भारत के ही खुद से, ठीक है, तांबे का जो है आयात, ठीक है ना, राजस्थान से करते थे, राजस्थान से, ठीक है ना। पहले हम इस छोटे से टॉपिक को डिस्कस करते हैं, फिर यहाँ पे बात करेंगे नगरों में रहने वाले लोगों के लिए जो भोजन के बारे में। ठीक, देखो यहाँ पे बात की जा रही है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जा सकता है। ठीक, इन चित्रों को देखें और एक खिलौना है और दूसरी ओर एक मोहर है। ठीक, एक खिलौना है और दूसरी ओर एक मोहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का जो है प्रयोग करते थे। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन समय जो है लोग यातायात के लिए किस साधनों का प्रयोग करते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है पिछले अध्याय में क्या तुमको जो है पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई। आगे बात की जा रही है बच्चों का खिलौना हल, क्या बच्चों का खिलौना हल। ठीक, और आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में यही प्रथा थी। देखो अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और यहाँ पे बात की जा रही है नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। ठीक, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन के बारे में तो यहाँ बात की जा रही है लोग नगरों के अलावा जो गांव में भी रहते थे, उस समय लोग नगर में रहते थे और गांव में रहते थे। ठीक, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। ठीक, किसान और चरवाहे ही जो है शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। देखो किसान और चरवाहे गांव में रहते थे, ठीक, पशु पालते थे और जो अनाज उगाते थे। शहर में रहने वाले लोग थे शासक थे, लेखक थे और दस्तकार थे, और इन लोगों को खाने का सामान देते थे कौन, किसान जो गांव में रहते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग, पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जो है गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा कालीन समय, ठीक है ना, कि लोग किस किस फसलों को उगाते थे। गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों, इन सभी फसलों को उगाया करते थे उस समय भी। ठीक, आगे बात की जा रही है जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। ठीक, जमीन की जुताई के लिए उस समय हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए। ठीक, हड़प्पा कालीन के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन ऊपर के आकार के खिलौने हैं, लेकिन हल के आकार के जो खिलौने मिले और इस क्षेत्र पे बारिश कम होती है। ठीक, एंड आगे बात की जा रही है इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। ठीक, संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे जो है फसलों की सिंचाई की जाती थी। ठीक, खेतों की जो जुताई हल से की जाती थी और खेतों की सिंचाई जो है सिंचाई के लिए लोग कह सकते हैं तालाब की तरह पानी इकट्ठा कर लिया जाता था और उसके द्वारा जो है सिंचाई करते थे। ठीक, आगे
हड़प्पा के लोग जो है गाय भैंस भेड़ बकरियां पालते थे। ठीक, तो पालतू पशुओं की बात की जाए तो यहाँ पे गाय भैंस भेड़ और बकरी पालते थे। ठीक, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस पशु को पाला, तो उसका आंसर तो डॉग है। ठीक है, याद कर लेना। और यहाँ पे बात की जा रही है पालते थे इसके साथ अन्य पशुओं को, तो जिसमें गाय थी भैंस थी भेड़ बकरी थी। ठीक, बस्तियों के आसपास तालाब हुआ करते थे और चारागाह होते थे। ठीक, बस्ती के आसपास तालाब थे और चारागाह थे। चारागाह यहाँ पर घास थी। ठीक, आगे बात की जा रही है, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड को चारा पाने की तलाश में दूर दूर तक जो है ले जाया जाता था। ठीक, जैसे इस जगह व्यक्ति आवास बना के रह रहे हैं। ठीक है, और इसके आसपास जो है तालाब है और हरी भरी घास है। ठीक, मई जून का महीना आया और बारिश होगी नहीं तो ये सारे जो है सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो पशु खाने के लिए कहाँ जाएंगे, तो पशु जो है खाने के लिए पलायन करेंगे एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे हरी घास है और पानी की उपलब्धता है। ठीक, आगे बात की जा रही है, वे जो है बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। याद कर लेना, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है किस फलों को इकट्ठा करते थे, बेर के फलों को या बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। ठीक, मछलियाँ पकड़ते थे और किस प्रकार के जानवरों का शिकार करते थे, और वो है हिरन। ठीक, आगे बात की जा रही है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का जो है सूक्ष्म निरीक्षण के बारे में। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। ठीक, धौलावीरा नगर गुजरात में है और ये खदिर बेत के किनारे है। ठीक, वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। ठीक, जहाँ हड़प्पा सभ्यता कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को जो 3 भागों में बांटा गया था। ठीक, याद कर लेना। देखो यहाँ पे बात की जा रही है जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों को 2 भागों में बांटा था। ठीक, और वहीं धौलावीरा को जो है 3 भागों में बांटा था। क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों को 2 भागों में बांटा था। ठीक, और धौलावीरा को आपका 3 भागों में बांटा गया था। ठीक, इसके हर हिस्से के चारों ओर जो पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी और इसके अंदर जाने के लिए जो बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए थे। ठीक, और देखो जो नगर थे ना, नगर के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी और एंट्री के लिए ऊंचे गेट थे। ठीक, एक बार दोबारा बता देता हूँ, हड़प्पा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था और धौलावीरा को जो 3 भागों में बांटा गया था। ठीक, आगे बात करें तो आगे यहाँ बात की जा रही है इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार हुआ करते थे। याद कर लेना। ठीक, एंड इस नगर में एक खुला मैदान भी हुआ करता था। ठीक, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जिस प्रकार से आज की डेट में जो पार्क होते हैं वही। ठीक, यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। ठीक, इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। एंड आगे बात की जा रही है, यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख जो है मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। ठीक, अब बात की जा रही है गुजरात की खंबात की खाड़ी में जो है मिलने वाली साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ की कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ठीक, यह पत्थरों शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और इस नगर में ठीक है ना एक भंडार गृह भी था और इस भंडार गृह से कई मोहरों और मुद्रांकन या वह मोहरबंदी ठीक है ना गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब तालाब बना है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो लोथल के बारे में कुछ डिस्कस किया गया है। अगर आपको लग रहा है ये छोटे छोटे पॉइंट नॉट मोर इम्पोर्टेंट तो आप गलती कर रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना, लोथल का बंदरगाह के बारे में बात की है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। ठीक, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें ठीक है ना नावें रुकती थी और संभवतः यहाँ पर जो है माल चढ़ाया
उतारा जाता था। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लोथल एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है ना, और हड़प्पा सभ्यता के समय मिला है, ठीक, और गुजरात में पड़ता है। तो ये जो लोथल वाला तालाब है या कह सकते हैं बंदरगाह, वो यही है, ठीक। आगे बात की जा रही है, और आगे यहाँ पे हम देखें तो एक सेकंड, आगे बात की जा रही है, यहाँ पर जो एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था, ठीक है ना। एंड आगे बात की जा रही है पत्थर के टुकड़े, ठीक है ना, अधबने मनके बनाने वाले जो है, मनके बनाने वाले उपकरण होते थे और तैयार मनके भी यहाँ पर जो है मिले थे, ठीक। अब बात की जा रही है यहाँ पे मोहर मुद्रा और जो है मुद्रांकन या मोहरबंदी, ठीक है। ये इस प्रकार की कुछ मोहरें या मुद्रा हुआ करती थी, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसके बारे में देखें तो यहाँ बात की जा रही है कि मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या जो थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर जो है गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी, और मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं, ठीक। जैसे आज की डेट में मान लो आप जो है एक व्यापारी हैं, ठीक, आप एक व्यापारी हैं और आपने अपने शहर के नज़दीक से दूसरे जो शहर है, ठीक है ना, वहाँ से आपने माल मंगाया, ठीक, माल मंगाया तो माल को जो पैकिंग करते हैं, ठीक है ना, जैसे सील बंद करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस समय भी जो है व्यापारी रहे होंगे और वो एक जगह से दूसरी जगह से माल मंगाते थे, और जब माल मंगाते थे तो सील करने के लिए जो है इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे, ठीक। आगे बात की गई है यह आगे बात की गई है अगर यह छाप जो है टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामान के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। अगर टूटी हुई है तो फिर सामान के साथ छेड़खानी हुई है, ठीक। सेम आज की डेट में है, बस अंतर है कि हम आज की डेट में सील जो है किसी और चीज़ से करते थे और करते हैं, और उस समय जो है सील जो है गीली मिट्टी से करते थे, ठीक। बस इतना अंतर है। आज भी मोहर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। जैसे सील बंद करने के बाद उस पर स्टाम्प लगा देते हैं, उन जो कई बार एड्रेस डाल देते हैं कहाँ पर जा रहा है, और जो बेचने खरीदने वाला है उस व्यक्ति का नाम डाल देते हैं, ठीक ना। और पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग जो किस लिए किया जाता है, ठीक। अंत में यहाँ बात की जा रही है सभ्यता के अंत का रहस्य, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ बात की जा रही है लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक से जो है लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, ठीक है ना, लेकिन लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया और दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे और जल निकास प्रणाली नकद नष्ट हो गई, और जो आगे बात की जा रही है सड़कों पर ही जो है झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है यहाँ सब क्यों हुआ, ठीक है ना। तो कुछ पता नहीं है, पर कुछ विद्वानों का कहना है, कुछ विद्वानों ने अनुमान लगाया कि नदियाँ सूख गई थी, ठीक है ना, और अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इस कारण से हो सकता है कि ये ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा जो मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों के चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, ठीक है ना। और लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया है, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, ठीक। देखो यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है, ठीक है ना, तो अंत के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, ठीक। उसी के बारे यहाँ पे डिस्कस किया गया, ठीक। ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था और जो अभी हुआ हो, ठीक, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के एक सेकंड आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत की जो है सिंध और पंजाब पंजाब प्रांत की जो बस्तियां उजड़ गई थी, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर रहने लगे थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, और इनके बारे में जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक। तो यहाँ पे आगे अन्यत्र जानकारी दी गई है, ठीक है ना, तो ये भी अगर हम चाहें तो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। अन्यत्र में यहाँ पे बात की जा रही है अपने एटलस में जो है मिस्र, डूडो और नील नदी के आसपास
वाले इलाकों को छोड़कर जो मिस्र के अधिकांश भाग रेगिस्तान है, ठीक है ना। तो मिस्र के जो ये थे, ठीक है ना, इनके बारे में बात की गई। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात ले लाने के लिए अपनी सेनाएं जो है दूर दूर तक भेजी थी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें जो है पिरामिड के नाम से जो है जाना जाता था, ठीक। आगे बात की जा रही है, इसको पिरामिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिरामिड कहते हैं, ठीक। देखो, अभी हमने बात की थी हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में, अब हम बात करेंगे मिस्र की सभ्यता के बारे में। यहाँ पे जो है मिस्र की सभ्यता के बारे में बात की जा रही है, ठीक। राजाओं के मरने पर उनके शवों को उन्हीं पिरामिडों में जो है दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था और इन शवों को जो मम्मी कहा जाता है, ठीक। देखो, शवों को मम्मी कहा जाता है और इनके अंदर जो है शवों को डाल के और इस प्रकार की जो है आकृति बना दी जाती थी, ठीक। इन शवों को जो मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी, ठीक। इनमें जो है क्या क्या चीज़ें दफनाई जाती थी, जिसमें खाद्यान्न है, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जो जानवर शामिल है, ठीक। कभी कभी शव के साथ जो है उनके सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था, ठीक है ना। अगर मालिक मर गया और सेवक या सेविका जिंदा है तो उसे भी जबरन अंदर दफना दिया जाता था, ठीक। आगे बात की जा रही है, दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता है, ठीक।